आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में जो राष्ट्रपति के द्वारा धारा 143 संविधान के तहत जो प्रश्न भेजे गए थे उसका आज जवाब दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कहा कि जो पावर है धारा 200 और 201 के तहत संविधान का, वह एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का, उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पावर दिया गया है गवर्नर को, उस पावर का एक्सरसाइज उनको करना है, चाहे वो कंसेंट दे दे, एसेंट दे दे बिल पे, या वो एसेंट को रिजर्व कर ले और दोबारा वो सदन को भेज दे कि उस पर वो विचार करे अपने ऑब्जर्वेशन के साथ, लेकिन वो इनऑर्डिनेट डिले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माननीय अदालत ने कहा कि जो अधिकार है गवर्नर का धारा 200 और 201 के तहत, वो जस्टिसिएबल नहीं है और न ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से वो बाध्यकारी है, बल्कि वो विशुद्ध उनका डिस्क्रिशन है। उस पर किसी तरह का न तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे सकता है और न बिल के मेरिट पर कोई न्यायालय अपना डायरेक्शन दे सकता है। नमस्कार। देखो, वीडियो में आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया भाई, अपने कुछ फैसले में यू टर्न लिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले इसी चीज़ पे, मतलब गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर को लेके कुछ और फैसला था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या किया है, कुछ नए फैसले किया है, यू टर्न लिया है अपने ही फैसले पे। क्या है फैसला? जो पहले कुछ और था, अब क्या क्या बदलाव हुआ है गवर्नर की पावर और राष्ट्रपति की पावर पे, हम लोग आज के इस बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल पे बात करने वाले हैं और आपको समझ में आएगा कि क्या फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने जो आज लिया है गवर्नर के लिए और राष्ट्रपति के लिए। देखो, आपने तो सुना होगा कि भाई 2025 में मई की बात है, राष्ट्रपति मुर्मू साहब ने क्या किया भाई, 14 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पूछे थे। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि भाई जो राष्ट्रपति हैं उनको इस चीज़ पे डाउट था, तो उन्होंने इनसे पूछा कि इस पे हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पे विचार विमर्श करके बताइए। तो क्या क्या सवाल थे उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन भाई मई 2025 में राष्ट्रपति ने मुर्मू ने आर्टिकल 143 के तहत 14 संवैधानिक प्रश्न पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, ये सवाल गवर्नर के पावर के बारे में था। देखो, गवर्नर की पावर कहाँ है आपको ये याद रखना है। गवर्नर की पावर की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 200 में है ये, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रेसिडेंट की पावर अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 201 में है। आर्टिकल 201 में किसकी पावर है? प्रेसिडेंट की पावर है। खासकर जब किसी स्टेट बिल के बारे में हो तब की पावर की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या वह मंजूरी देनी है नहीं देनी है, उस पर यह फैसला आज क्या हुआ है, बदला गया है। देखो, आ जाओ अब देखो क्यों ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट से पूछने की। भाई जो द्रौपदी मुर्मू ने पूछा है सवाल सुप्रीम कोर्ट से, क्या ज़रूरत पड़ गई? देखा जाए तो तमिलनाडु का एक मामला था, तमिलनाडु के केस था जहां पे 2 जज की बेंच थी, गवर्नर के लिए टाइम लाइन सुझाया था कि भाई गवर्नर के लिए टाइम लाइन डिसाइड कर दिया कि गवर्नर को इतने 1 महीने के अंदर या राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर कोई बिल है पास करने के लिए अगर भेजा जा रहा किसी स्टेट के द्वारा, तो उस पर क्या करना पड़ेगा, उनको साइन करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो बिल क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। ये कुछ प्रावधान किए गए थे तमिलनाडु वाले केस के बाद तो तमिलनाडु की सरकार ने खुशियां मनाई थी। लेकिन अब क्या हुआ, वो फैसले बदल दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आज देखो, बेंच ने डिले होने पर डीम्ड एसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी स्टेट गवर्नर के पास या राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेजता है और अगर वो अपनी मर्जी से उस पर साइन नहीं करते हैं, डिले करते हैं, उसको रख ले रहे हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो उन्होंने क्या किया भाई, ये टाइम लाइन फिक्स कर दिया कि अगर आप 1 महीने तक उसको रख ले रहे हो तो वही बिल ऑटोमेटिक क्या होगा, डीम्ड एसेंट हो जाएगा, वो का बिल क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। ये फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसी के बाद जो राष्ट्रपति मुर्मू साहब ने सवाल पूछा था किससे, सुप्रीम कोर्ट से। ये चीज़ आपको समझना है, बिल अपने आप क्या बन जाएगा भाई, कानून बन जाएगा, ऐसा संकेत मिला था। ठीक है, इसे सेंटर व स्टेट के बीच में कुछ भाई बवाल हुआ कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि अगर मान लो गवर्नर या राष्ट्रपति उसको रख ले रहे हैं तो वो बिल कानून बन जाएगा। फिर स्टेट में और सेंटर में क्या हुआ, कुछ विवाद हुआ। ठीक है, अब कई स्टेट ने देखो कहा कि जो गवर्नर होते हैं ये बिल जानबूझकर रख लेते हैं, तो यूनियन ने कहा भाई देखो कोर्ट क्या करेगा, गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन मतलब उनके निर्णय में क्या करे भाई, दखल ना दे।
ये कोर्ट के लिए कहा सेंटर ने कि भाई जो यूनियन ने कहा कि भाई दखल ना दे कोर्ट, किसके, जो गवर्नर का जो फैसला है, निर्णय, उस पर कोई दखल ना दे। तीसरा पॉइंट आपको समझना है। देखो, राष्ट्रपति ने जिन मुद्दों पर स्पष्टता मांगी थी किससे, कोर्ट से, वो क्या क्या थे। टाइमलाइन के बारे में पूछा, क्या टाइम डिसाइड होना चाहिए कि गवर्नर 1 महीने 2 महीने में साइन करेगा किसी बिल में या पास करेगा, कब तक रखेगा, ये टाइमलाइन डिसाइड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। डिस्क्रेशन मतलब उसके निर्णय पे गवर्नर या प्रेसिडेंट की स्वतंत्रता कितनी है। जुडिशियली रिव्यू मतलब क्या कभी हस्तक्षेप करेगा कौन, कोर्ट क्या हस्तक्षेप कर सकता है, किसकी, गवर्नर की पावर पे या प्रेसिडेंट की पावर पे क्या हस्तक्षेप कर सकता है, ये चीज़ें हुआ। डीम्ड एसेंट के बारे में पूछा, ये डीम्ड एसेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तमिलनाडु वाले केस में दिया था, क्या ये होना, मतलब ये सही है या गलत है कि भाई अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट अगर बिल को पास नहीं कर रहे हैं, अपने पास रख ले रहे हैं, तो क्या वो ऑटोमेटिक बिल कानून बन जाएगा, इसके बारे में पूछा था। आर्टिकल 142 के उपयोग को पूछा था कि कंप्लीट जस्टिस देकर क्या कोर्ट बिल को पास मानेगा, क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति के बिना कोर्ट कंप्लीट जस्टिस दे पाएगा, किसी बिल को कानून बना सकता है, ऐसा पूछा था। आर्टिकल 361 में पूछा गया था कि इम्यूनिटी गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट की सुरक्षा के बारे में, और प्रेसिडेंट को बिल भेजने की प्रक्रिया के बारे में कुछ यहाँ पे पूछा गया था। ऐसा कुछ 14 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 7 मैंने लिखा है। देखो अब चौथा क्या है, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बढ़िया सा फाइंड किया इस बार, ठीक है। कोई डीम्ड एसेंट नहीं होगा। जो डीम्ड एसेंट तमिलनाडु वाले केस के बाद ला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट बिल को पास नहीं करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, कानून, बिल को कानून बना देंगे, ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसको क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, आज खारिज कर दिया कि भैया ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल क्या है, इसको गलत ठहरा दिया। ठीक है, कोर्ट ने डीम्ड एसेंट को क्या किया, इसकी अवधारणा को साफ साफ खारिज कर दिया। मैंने कहा कि वो खारिज है। बिल गवर्नमेंट या गवर्नर या प्रेसिडेंट की चुप्पी से कानून नहीं बन सकता कोई बिल, कि भाई गवर्नर या प्रेसिडेंट अगर चुप बैठे हैं तो बिल कानून बन जाए, बिल्कुल गलत कोर्ट ने कहा। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है, कोर्ट बिल को क्या वैलिड बताएगा अगर गवर्नर नहीं बोले कुछ। गवर्नर अगर चुप है तो क्या कोर्ट बिल को वैलिड बता देगा कि भाई ये जो बिल है जो पास कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस का भी उपयोग करके बिल को पास मानना, मतलब आर्टिकल 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पास कर सकता कि भाई जो बिल आया है उसको हम क्या करेंगे, कानून बना देंगे, ये गलत है। इसका भी उपयोग कोर्ट नहीं कर सकता, गवर्नर की पावर में और प्रेसिडेंट की पावर में ये कोर्ट इसका उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, आप ये देखो, अब देखो जुडिशियल रिवेन्यू कब होगा, ये भी आज यही फैसला ये आज भी आया है। कोर्ट टाइमलाइन नहीं दे सकता। देखो कोर्ट जो है टाइमलाइन बिल्कुल नहीं दे सकता। जो तमिलनाडु वाले केस के बाद ये फैसला आया था कि भाई कोर्ट पे टाइमलाइन, मतलब जो गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर पे मतलब टाइमलाइन लगाई दे कि आपको 1 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर क्या करना है, आपको साइन करना है। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। अगर हस्तक्षेप कोर्ट करेगा, आज का फैसला, लेकिन कब करेगा, वो डिले बहुत लंबा हो जाए, बिना कारण या मनमाना तरीके से हो रहा, मतलब अगर अपनी पावर का गवर्नर या प्रेसिडेंट गलत उपयोग कर रहे हैं तो कोर्ट क्या करेगा, उस पर हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, डिले मतलब फाइट गलत नियत हो, मतलब गलत नियत हो अगर गवर्नर की या प्रेसिडेंट की, तब गवर्नर या प्रेसिडेंट की चुप्पी से विधायिका जो है प्रक्रिया, मतलब देखो अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट चुप हैं तो इसका मतलब वो बिल कानून नहीं बनेगा, इसको खारिज कर दिया गया है। इसका मतलब कोर्ट स्वतंत्रता शक्तियों की रक्षा भी करता है। अगर देखो कोर्ट का ये भी काम है कि भाई वो शक्तियों की भी रक्षा कर सकता है। अगर मान लो मनमाने तरीके से प्रेसिडेंट या गवर्नर अपना काम कर रहे हैं तो उसकी रक्षा करना कोर्ट जानता है। ठीक है, गवर्नर प्रेसिडेंट के 4 डिसीजन पर टाइमलाइन बिल्कुल, आज इसने कहा कि हम जो गवर्नर और प्रेसिडेंट की कुछ टाइमलाइन है उस पर हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, वो उनका खुद का डिसीजन है। जैसे एसेंट देना, मतलब मंजूरी देना, हम टाइमलाइन नहीं डिसाइड करेंगे कि 1 महीने में देना है कि 15 दिन में देना है कि 4 महीने में देना है, ये हम टाइमलाइन नहीं डिसाइड करेंगे भाई। विद होल्ड करना, कब तक वो रखेंगे हम ये भी नहीं डिसाइड करेंगे कि भाई तुमको अगर बिल मिला है पास करने के लिए तो तुम 1 महीना 2 महीने रखोगे, ये बिल्कुल कोई टाइमलाइन नहीं। ठीक है, बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, इस पर भी हम टाइमलाइन नहीं देंगे कि भाई आपको 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर वापस भेजना पड़ेगा, इस पर भी कोई टाइमलाइन नहीं। ठीक है,
अब ये नहीं कि टाइम लाइन नहीं है तो 2 महीने 4 साल रखेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए तो भाई कोर्ट उस पर हस्तक्षेप कर सकता है अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट अपने मनमाने तरीके से काम को कर रहे हैं तब, अपनी पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं तब। ठीक है, बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करना, प्रेसिडेंट के पास भेज देना, ये भी टाइमलाइन फिक्स नहीं कब तक भेजना है कब तक में नहीं भेजना है। इन चारों पर कोर्ट समय सीमा तय नहीं कर सकता। ये आज का फैसला है कि भाई समय सीमा तय नहीं कर सकता है, डीम्ड एसेंट नहीं बना सकता है कि भाई अगर कोई गवर्नर या प्रेसिडेंट साइन नहीं कर रहा तो जो बिल है वो कानून बन जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से कोई अगर काम कर रहे हैं तब जाके उस पर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। ये कुछ आज के फैसले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे फैसले माने गए हैं, जो आज 14 सवाल पूछने के बाद राष्ट्रपति के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो 5 बेंच बैठी गई थी जिसको हेड कर रहे थे BR गवई, उन्होंने फैसला लिया है और अच्छा फैसला है। इस पे देश की सहमति है, सबकी सहमति है। तो आपको कैसा लगा ये आर्टिकल, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं और एक बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।